सभी को धन्यवाद। पहले तो मैं एमएनटी नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे कुछ डिस्कशन, कुछ चर्चा इस लेक्चर में होने जा रही है और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, वो है पब्लिक बजट। उसको हम सरकारी या सार्वजनिक अंदाजपत्रक ऐसे बोलते हैं। मैं इस चर्चे की शुरुआत ये पब्लिक बजट क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उससे करूंगा। और पब्लिक बजट के रिलेटेड बहुत से पहलू और एस्पेक्ट्स है, उसको आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। फिर इंडिया रिलेटेड, भारत संबंधित बजट के कुछ एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशंस है, उस पे भी मैं लाइमलाइट, प्रकाश झोत डालने का प्रयास करूंगा। जब हम पब्लिक बजट की चर्चा करते हैं, सरकारी या सार्वजनिक अंदाजपत्र की चर्चा करती है, तो उसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। सरकारी या सार्वजनिक अंदाजपत्रक बजट को हम इंग्लिश में पब्लिक बजट बोलते हैं। इसमें पब्लिक मीन्स सरकारी या सार्वजनिक, और बजट उसको अंदाजपत्रक ऐसा बोलते हैं। ये बजट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बजट, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली फ्रेंच वर्ड बाउगेट से आई है। द टर्म बजट has been derived from a French word बाउगेट। बाउगेट ए फ्रेंच कॉन्सेप्ट से, टर्म से आई है, और उस बाउगेट का इंग्लिश में अर्थ है लेदर बैग। उसको हम पर्स बोलते हैं, या चामड़े की पिशवी बोलते हैं, या हम बैगेज बोलते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन ये लेदर बैग, चामड़े की पिशवी, चामड़े के पर्स मीन्स बजट, ऐसा अर्थ नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है उसमें क्या है, उस बैग में क्या है, उस पर्स में क्या है, वो महत्वपूर्ण है। और जब उस पर्स में, उस बैग में, इस ब्रीफकेस में आपने देखा होगा सब वित्त मंत्री बैग लेके आते हैं, उस बैग में क्या है वो महत्वपूर्ण है, उसका महत्व अनन्य साधारण है। क्या उसमें होना चाहिए? अगर हम बजट अंदाजपत्रक इस संकल्पने का अर्थ अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे तो उसमें, उस ब्रीफकेस में, उस बैग में फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, वित्तीय दस्तावेज। वित्तीय दस्तावेज वो भी सरकार के संबंधित वित्तीय दस्तावेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सरकार अपना महसूल, उसको उत्पन्न बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं इंग्लिश में, और उसका खर्चा पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो कैसा करना चाहिए, कैसा करेंगे,
उसकी क्या दिशा होगी, क्या डायरेक्शन होगी, उसके सब डिटेल्स इस वित्तीय दस्तावेज में, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। ऐसे वित्तीय दस्तावेज को, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बजट, अंदाज पत्रक, अर्थसंकल्प बोलना चाहिए। और क्योंकि वो सरकार के होते, सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, गवर्नमेंट के, इसलिए उसको सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सार्वजनिक अर्थसंकल्प या पब्लिक बजट ऐसा बोलता है। तो पब्लिक बजट, सार्वजनिक अंदाज पत्रक, इसका अर्थ है कि सरकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे दस्तावेज जो फिनेंशियल है, उसमें महसूल और खर्चा की सब डिटेल्स है, सब विश्लेषण है, सब फिगर्स है, उसको हम अंदाज पत्रक, सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सार्वजनिक अर्थसंकल्प, पब्लिक बजट ऐसा हम बोलते हैं। अगर इस संकल्पना की उत्पत्ति देखो तो ऐसा हमें अर्थ मिलता है, उसका अर्थ अभिप्रेरित है। लेकिन कौन सी भी संकल्पना समझने के लिए सिर्फ उसकी इटिमोलॉजी, उत्पत्ति देखना वो पूरेसा नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। उसके कुछ डेफिनेशंस, उसके कुछ व्याख्याएं भी ध्यान में लेना पड़ता है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए, पब्लिक बजट, सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सरकारी अर्थसंकल्प, इस संकल्पने के कोई डेफिनेशंस आपके पास पेश करने का, प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। मेरी मनीषा यह है कि आपको अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट का, इस संकल्पने का अर्थ आपको मालूम हो जाएगा, मालूम पड़ेगा। रेनी स्टाउर्न नामक का एक अर्थशास्त्री है और वो बोलता है सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सार्वजनिक अर्थसंकल्प, इसका अर्थ है कि सरकार का महसूल और खर्चा, इसका जो अप्रूव्ड प्लान है, उसका जो अप्रूव्ड योजना है, उसको हम सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सरकारी अंदाज पत्रक ऐसा बोलना चाहिए। दैट इज, खर्च कैसा सरकार करेगी और वो खर्च करने के लिए जो उत्पन्न या महसूल संकलित करना चाहिए, वो कैसा वो रेज करेगी, मोबिलाइज करेगी, संकलन करेगी, उसका जो एक प्लान होना चाहिए, उसकी एक योजना होनी चाहिए। उस योजना को, उस प्लान को हम अंदाज पत्रक बोलना चाहिए, ऐसा स्टाउर्न बोलता है। बिलीव नामक का और कोई अर्थशास्त्री है, वो भी बोलते हैं कि सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सरकारी अर्थसंकल्प, उसका अर्थ यह है कि सरकार एक वर्ष के वित्तीय काल में अपना महसूल कैसा संकलित करेंगी, वो संकलित हो गया होगा, वो महसूल कैसे खर्च करेगी, और वो कोई पूर्व नियोजित ध्येय, उद्दिष्ट, ऑब्जेक्टिव्स साध्य करने के लिए उसका कैसा इस्तेमाल करेगी। इसके सब, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हमें सार्वजनिक अंदाज पत्रक, सरकारी अर्थसंकल्प ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा उसको नाम देना चाहिए। अब समस्या यह पैदा होती है कि इस सार्वजनिक
या सरकारी अर्थसंकल्प या आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, और उसको उद्दिष्ट क्या होनी चाहिए, क्या पर्पजेस ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किसके लिए सार्वजनिक, क्यों सार्वजनिक अंदाजपत्रक होना चाहिए। उसके बहुत से उद्दिष्ट, ध्येय, पर्पजेस ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण, इसमें से महत्वपूर्ण पर्पजेस, उद्दिष्ट आपको पास रखने का मैं प्रयास करता हूं। जिस देश में नियोजन का स्वीकार किया है, प्लानिंग स्वीकार किया है, इस नियोजन में प्लानिंग अमल बजावनी, इंप्लीमेंटेशन के लिए ये अंदाज पत्रक होना चाहिए, नहीं तो प्लानिंग की कार्यवाही, अमल बजावनी, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। विशिष्ट पर्टिकुलर काल में अगर आपको कुछ उद्दिष्ट साध्य करना है, ध्येय साध्य करना है, पर्पज साध्य करना है, तो प्लानिंग के सिवाय और अंदाज पत्रक के सिवाय वो साध्य नहीं होता, क्योंकि उस विशिष्ट काल मर्यादा में आपके कुछ ध्येय उद्दिष्ट है, उसको साध्य करने की एक व्यूह रचना, एक व्यवस्था, मैकेनिज्म अंदाज पत्रक, अर्थसंकल्प आपको देता है। तीसरी बात यह है कि सरकार को अपने कुछ जवाबदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूर्ण करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए निधि फंड्स की बहुत जरूरत होती है, और वो फंड्स संकलित करने का, मोबिलाइज करने का एकमेव साधन है, एकमेव मार्ग है, स्रोत है, वो मार्ग अंदाज पत्रक है। इसलिए अंदाज पत्रक आवश्यक है। इसके सिवाय जो कुछ निधि, जो कुछ पैसा, महसूल सरकार संकलित करती है, उसका कार्यक्षम यूटिलाइजेशन, कार्यक्षम वापर होना चाहिए, तो उसका अंदाज पत्रक की जरूरत होती है। क्योंकि अर्थसंकल्प ने सरकार जो कुछ महसूल संकलित करेगा, उसका विनियोग कैसा करेगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसा करेगा, सब इन डिटेल उसमें इंक्लूड करना चाहिए, अंतर्भूत होता है। इसलिए वो फंड्स जो कुछ संकलित किया जाएगा, उसका कार्यक्षम विनियोग, यूटिलाइजेशन होने के लिए अंदाज पत्रक की बहुत जरूरत है, ऐसा दिखता है। सरकार जो महसूल उत्पन्न गोला कर, संकलित करता है, मोबिलाइज करता है, वो खर्च करता है उसके ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके कार्य प्रणाली पे कुछ उद्दिष्ट साध्य करने के लिए। तो वो खर्चा जो होता है, वो खर्चा भी इकोनॉमिकल होना चाहिए, इफिशिएंट, कार्यक्षम होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा वैगन्स, उधड़पट्टी होना नहीं चाहिए। इसलिए खर्चे में जो कार्यक्षमता, इफिशियंसी है, वो लाने के लिए भी अंदाज पत्र की बहुत जरूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है। ये जो अंदाज पत्रक है, अर्थ संकल्प है, पब्लिक बजट है, वो क्या करता है, उसका जो पाया है, उसका जो आधार है, उसका जो बेसिस है, उसका बेसिस ये भूतकाल में क्या हो गया है, भूतकाल में करने के लिए कुछ रह गया है क्या, साध्य करने में फलश्रुति मिल गई, यश मिल गया, ये देख के होता है। ये ब्लैंक ऐसा नहीं होता। पास्ट, भूतकाल ध्यान में लेके भविष्य काल में क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, इसका प्रयोजन, इसका नियोजन, इसकी व्यवस्था, इसका मैकेनिज्म इस सार्वजनिक अर्थसंकल्प में होता है। इसलिए भूतकाल में जो कुछ रह गया है, वो साध्य करने के लिए, वो पाने के लिए ये अंदाज पत्र के अर्थसंकल्प की बहुत जरूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है, ऐसा लगता है। ये अंदाज पत्रक के माध्यम से सरकार को जो कुछ कार्यक्रम, जो कुछ सामाजिक कल्याणकारी योजना, जो कुछ प्लान्स, जो कुछ स्कीम्स, जो कुछ प्रोग्राम्स सरकार के लोग के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इंट्रोड्यूस करती है, अमल बजावनी करने का प्रयास करती है, कार्यवाही करने का प्रयास करती है, इसके लिए अंदाज पत्रक की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि अंदाज पत्रक में कैसा वो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, बैकवर्ड कम्युनिटीज के कल्याण के कार्यक्रम कैसे हम उसके अमल बजावनी करेंगे, कैसे हम उसकी कार्यवाही करेंगे, सब उसका डिटेल
सब उसकी इंफॉर्मेशन इस अंदाज पत्रक में, इस बजट में होती है। इसलिए बजट की बहुत जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसके सिवाय आप मालूम है अब कोरोना पैंडेमिक, कोरोना की महामारी आई है, ऐसे बहुत से आर्थिक संकट अर्थव्यवस्था में आने की पॉसिबिलिटी, शक्यता होती है। ऐसे संकट उसमें भावाड़, मुद्रास्फीति हो सकती है, इसमें मंदी हो सकती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, उसको हम रिसेशन बोलते हैं। ऐसे कुछ आर्थिक संकट भी अर्थव्यवस्था में, कंट्री में आने की पॉसिबिलिटी होती है। इससे अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए, उसका पुनरुज्जीवन करने के लिए, उसका रिवाइवल करने के लिए बजट की बहुत आवश्यकता होती है। अगर महामारी में आपने देखा होगा तो महामारी में सरकार ने बहुत खर्चा करना चाहिए था, वो नहीं किया, लेकिन करने की अपेक्षा इस अंदाज पत्र के माध्यम से होती है और वो करना चाहिए। इसलिए अंदाज पत्रक, अर्थसंकल्प की सरकार की बहुत आवश्यकता होती है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक अर्थसंकल्प सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। सरकार का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ महसूल, उत्पन्न गोला संकलित करके खर्च करना इतनी नहीं होती। जो कुछ महसूल, जो कुछ पैसा संकलित किया है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा किया है, अच्छा किया है, जिस करना चाहिए था उसके लिए किया है क्या, उसका मिस यूटिलाइजेशन हो गया है, गैर यूटिलाइजेशन वापर हो गया है, ये ध्यान में लाने के लिए, उसको ध्यान में लाने के लिए ये अंदाज पत्रक की जरूरत होती है। उसमें सरकार के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी कर्तव्य, कौन सी जवाबदारियां सरकार को डिस्चार्ज करना है, पेलना है, और कैसा उसको रियलाइज करना है, उसको साध्य करना है। इसके लिए जो कुछ महसूल, जो कुछ उत्पन्न संकलित किया है, वो पूरी तरह से संकलित करना और अच्छी तरह से खर्चा करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी जो है, वो अकाउंटेबिलिटी इस सार्वजनिक अंदाज पत्रक से मालूम होती है। इसलिए इसके अंदाज पत्रक की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। इसी तरह ये सार्वजनिक अंदाज पत्रक, अर्थसंकल्प, पब्लिक बजट और उसकी आवश्यकता क्या है, ये स्पष्ट करने का, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास मैंने किया है। इस अर्थसंकल्प के बहुत से प्रकार, बहुत से क्लासिफिकेशन, बहुत से टाइप्स भी है। जस्ट आपके लिए मैं सिर्फ बोल देता हूं। उसमें महसूली अंदाज पत्रक, भांडवली अंदाज पत्रक, उसमें प्रशासकीय अंदाज पत्रक, मौद्रिक अंदाज पत्रक, इसमें कार्यकारी अंदाज पत्रक, वैधानिक अंदाज पत्रक, बहुआयामी अंदाज पत्रक, एक अंदाज पत्रक, सार्वभौम अंदाज पत्रक, राज्य अंदाज पत्रक, स्थानिक अंदाज पत्रक, नियमित कालीन अंदाज पत्रक, आणीबाणी परिस्थिति का अंदाज पत्रक, टूट रहने वाला अंदाज पत्रक, शिल्लक वाला अंदाज पत्रक, संतुलित अंदाज पत्रक, ऐसे नियोजित अंदाज पत्रक, अनियोजित अंदाज पत्रक, प्लान बजट, अनप्लान बजट, ऐसे कोई टाइप्स, ऐसे कोई हमको प्रकार इस अंदाज पत्रक में मिलते हैं।